अनुसंधान से पता चलता है कि अति चिंतन मानसिक पीड़ा का एक प्रमुख कारण है, लेकिन बौद्ध शिक्षाएं जैसे वर्तमान क्षण पर ध्यान केंद्रित करना और विचारों को बिना जुड़ाव के देखना इससे मुक्ति प्रदान करती है। सार्वभौमिक पीड़ा की समझ। प्रमाणों से लगता है कि अति चिंतन अक्सर अकेलेपन की भावना से उपजता है, लेकिन बौद्ध कथाएं जैसे सरसों के बीज की कहानी दिखाती हैं कि पीड़ा सभी के जीवन का हिस्सा है, जो विचारों को कम महत्व देने में मदद करती है। माइंडफुलनेस का अभ्यास। सबूत इशारा करते हैं कि विपश्यना ध्यान विचारों को बादलों की तरह गुजरने देता है, जो अति चिंतन को कम करता है। हालांकि कुछ विवाद हैं कि क्या यह सभी के लिए उपयुक्त है या नहीं। स्वीकृति और सरलता। अनुसंधान सुझाव देता है कि जो नियंत्रित नहीं किया जा सकता उसे स्वीकार करना और सरल जीवन अपनाना मानसिक शांति लाता है, लेकिन व्यक्तिगत अनुभवों में भिन्नता हो सकती है। सकारात्मक विचारों का प्रतिस्थापन। प्रमाण झुकाव देते हैं कि नकारात्मक विचारों को सकारात्मक से बदलना, जैसे करुणा की भावना विकसित करना, अति चिंतन से लड़ने में प्रभावी है। आपने कभी महसूस किया कि जब सब कुछ ठीक चल रहा होता है, फिर भी अंदर एक अजीब सी बेचैनी रहती है, जैसे कि दिल बार बार डर से भर जाता है, बिना किसी खास वजह के। कभी चिंता, कभी डर, कभी घबराहट। ये तीन चीजें ऐसी हैं जो बाहर से नहीं बल्कि अंदर से हमारी जिंदगी को धीरे धीरे खत्म करती है। और सबसे दर्दनाक बात यह है कि लोग इसे नॉर्मल मान लेते हैं। गौतम बुद्ध कहते हैं, हमारी सबसे बड़ी लड़ाई बाहरी दुनिया से नहीं, हमारे अपने मन से होती है। बुद्ध ने बहुत स्पष्ट रूप से कहा था। बुद्ध कहते हैं, साक्षी बन जाओ, अपने मन को देखो और उसे पकड़ो मत। मन में कोई भी विचार आए, डर हो, चिंता हो, दुख हो, उसे सिर्फ देखो। भागो मत, लड़ो मत, उसे होने दो और तुम सिर्फ देखो। जैसे कोई नदी बह रही हो, तुम किनारे पे खड़े होकर देख रहे हो। धीरे धीरे वो विचार कमजोर पड़ जाएगा और फिर वो चला जाएगा। बस यहीं से मुक्ति की शुरुआत होती है। आज हम एक ऐसी मार्मिक कथा के सहारे बौद्ध दर्शन के गहन सत्य में प्रवेश करेंगे। इस कथा में भगवान बुद्ध एक युवक को जीवन की उस सबसे बड़ी उलझन, अति चिंतन यानी आवश्यकता से अधिक और निरंतर सोचने की प्रवृत्ति से मुक्ति का मार्ग दिखाते हैं। ये सिर्फ एक कथा नहीं, बल्कि मन की जकड़नों से आजादी पाने का अमृत ज्ञान है। ये कथा अनिरुद्ध नामक एक युवा किसान की है, जिसका मन विचारों के जंगल में भटक गया था। गहन अनुसंधान से प्रेरित होकर हम इसमें बौद्ध शिक्षाओं को बुना है, जैसे विपश्यना ध्यान, विचारों को बादलों की तरह गुजरने देना और सार्वभौमिक पीड़ा की समझ। अनुसंधान बताता है कि अति चिंतन मानसिक पीड़ा का प्रमुख कारण है, लेकिन माइंडफुलनेस इससे मुक्ति प्रदान करती है। इस कथा में हम समाधान, दृश्य वर्णन, हास्य और प्रेरणा को शामिल करेंगे, ताकि ये आपके हृदय को छू ले और आपको कार्रवाई के लिए प्रेरित करे। वही क्षण है जहां से हमारी यात्रा शुरू होती है, और फिर वो क्षण जब सब बदल जाता है। हिमालय की तलहटी में बसे एक शांत गांव में, जहां सुबह की पहली किरणें कमल के फूलों पर चमकती थीं और मधुमक्खियों की गुंजन हवा में गूंजती थी, एक प्राचीन बरगद के पेड़ के नीचे श्रोताओं की भीड़ इकट्ठी हुई थी। पेड़ की जड़ें पृथ्वी में गहरी बैठी हुई थीं, जैसे जीवन की परस्पर जुड़ाव की प्रतीक। सूरज की सुनहरी किरणें पत्तियों से छनकर चेहरों पर पड़ रही थीं, एक गर्म आलिंगन की तरह। यहाँ सिद्धार्थ गौतम, जिन्हें सब बुद्ध कहते थे, अपनी शांत मुस्कान के साथ बैठे थे, जैसे एक स्थिर तालाब जो आकाश को प्रतिबिंबित करता हो, बिना लहरों के आत्मनिरीक्षण को आमंत्रित करता हुआ। भीड़ में अनिरुद्ध नामक एक युवा किसान बैठा था, जिसकी आंखों में एक आंतरिक तूफान झलकता था। उसकी भौहें खेतों की तरह उखड़ी हुई थीं और उसके हाथ उसके साधारण धोती के किनारे से खेल रहे थे। अनिरुद्ध अति चिंतन के भंवर में फंस गया था। खेतों की फसल के असफल होने की चिंता, अपनी प्रियतमा से अनकहे शब्द और भविष्य की छायाओं में डूबा हुआ। क्या होगा अगर, वह खुद से फुसफुसाता, रातों को जागकर पुरानी बहसों को दोहराता। थोड़ा सा पूर्वाभास। यह अतिचिंतन उसे एक गहन खुलासे की ओर ले जाने वाला था, जैसे हवा में आने वाले तूफान से पहले की हल्की हवा। बुद्ध ने अपनी कोमल मुस्कान से भीड़ को देखा और बोलना शुरू किया। उनकी आवाज नरम लेकिन गूंजदार थी, जैसे चिकने पत्थरों पर बहती नदी की कलकलाहट, सबको एक साझा लय में बांधती। मेरे मित्रों, उन्होंने कहा, आज मैं आपको एक ऐसी कहानी सुनाऊंगा जो आपके जैसे मन के बारे में है।
संदेह और भय की लताओं में उलझा हुआ। ध्यान से सुनिए, क्योंकि इसमें उन गांठों को खोलने की कुंजी है। नदी बहने दो, नदी बहने दो, क्योंकि उसके प्रवाह में ही शांति है। श्रोता आगे झुक गए। हवा में प्रत्याशा की मोटी परत। नायक को कौन सी परीक्षाएं झेलनी पड़ेंगी? क्या अंधकार जीतेगा या प्रकाश फूटेगा? बुद्ध के शब्दों ने दृश्य चित्रित किया। कल्पना कीजिए एक हरे भरे जंगल को भोर में, जहां ओस से भीगी पत्तियां पन्नों की तरह चमकती थीं और सुबह की धुंध की तीखी खुशबू मौस की मिट्टी वाली सुगंध से मिलती थी। पक्षियों की मधुर अराजकता में गीत गूंजते थे, जीवन की अनियोजित खुशी की याद दिलाते हुए। यहाँ भटक रहा था अर्जुन, एक कुशल तीरंदाज, लेकिन अपने ही मन से अपंग। संघर्ष की तीव्रता अर्जुन का धनुष बेहतरीन येव की लकड़ी से बना था। उसकी डोर उसके तंत्रिकाओं की तरह तनी। वह एक दुर्लभ हिरण का शिकार करने निकला था, खेल के लिए नहीं, बल्कि अपने भूखे गांव को प्रदान करने के लिए। लेकिन ओह, उसके भीतर का संघर्ष! झाड़ियों से गुजरते हुए पत्तियों की चरमराहट चेतावनी की तरह उसके विचार फूट पड़े। क्या होगा अगर मैं निशाना चूक गया तो? हिरण भाग जाएगा और मेरा परिवार फिर भूखा रहेगा। या इससे भी बढ़कर, अगर तीर घाव दे लेकिन मार ना सके तो पीड़ा लंबी होगी। और बारिश का क्या? क्या वो मेरे निशान धो देगी, मुझे खो देगी? हर क्या होगा पहले पर ढेर होता, जैसे बैग में पत्थर उसे इतना भारी कर देते कि उसके कदम लड़खड़ा जाते। अर्जुन के सीने में डर की ठंडी पकड़ महसूस कीजिए। हर कल्पित आपदा के साथ और सख्त होती गई। उसका दिल युद्ध के ढोल की तरह धड़कता, माथे पर पसीना मोतियों की तरह उभरता। छाया की ठंडक के बावजूद उदासीनता भी घुसाई। बचपन के शिकारों की यादें उसके पिता के साथ हंसी और सफलता से भरी, अब आत्मनिरीक्षण में मुड़ी हुई। मैं उसके जैसे स्थिर क्यों नहीं हो सकता? क्या मैं हमेशा असफल रहूंगा? उदासी उमड़ आई। सरल समयों के लिए एक शांत दर्द उसकी दृष्टि धुंधली कर देता। फिर भी इस उथल पुथल में एक उत्साह की चिंगारी फड़फड़ाई। क्या आज वो दिन है जब वो विजयी होगा? बुद्ध रुके, भीड़ को स्कैन करते हुए धीरे से दोहराते, नदी बहने दो, नदी बहने दो। अनिरुद्ध अनजाने में सिर हिलाया, गहराई से संबंधित। क्या उसने भी रातों को जागकर पड़ोसियों से तुच्छ सीमाओं पर बहसें नहीं दोहराई? श्रोताओं ने अर्जुन की दुविधा पर हल्का सा हंसा। एक ग्रामीण फुसफुसाया, यह तो मेरे जैसे लगता है। साधारण भोजन की योजना को चिंताओं का भोज बना देता हूँ। हास्य ने हवा को हल्का किया, कथा को प्रामाणिक बनाया जैसे उनके अपने जीवन का आईना। जैसे जैसे कहानी आगे बढ़ी, सस्पेंस बढ़ा। अर्जुन ने हिरन को सूरज की धब्बेदार रोशनी वाली एक खुली जगह में चरते देखा। उसका कोट शरद की पत्तियों से मेल खाता, जंगली जड़ी बूटियों की खुशबू हवा पर तैर रही थी। उसकी उंगलियां धनुष की डोर पर कांप रही थीं। अब या कभी नहीं, उसने सोचा, लेकिन अति चिंतन उमड़ आया। हवा के बदलाव की कल्पनाएं, तीर के विक्षेप, गांव की निंदा, तनाव चरम पर। क्या वो शूट करेगा या अनिर्णय में हमेशा फ्रीज रहेगा? पूर्वाभास ने परिवर्तन का संकेत दिया। दूर का गड़गड़ाहट, उसके मन के तूफान का प्रतीक, लेकिन आने वाली सफाई वाली बारिश भी। अपनी हताशा में अर्जुन एक सन्यासी पर ठोकर खाई, जो एक कलकलाती नदी के किनारे ध्यान कर रहा था। बूढ़ा आदमी, जिसकी त्वचा प्राचीन छाल की तरह झुर्रियोंदार और आंखें पर्वतीय झरनों की तरह साफ। अर्जुन के आंतरिक अराजकता को महसूस किया। युवक, तुम अपने सिर में जंगल क्यों ढो रहे हो? उसने पूछा, उसकी आवाज सुखद मलहम की तरह। अर्जुन ने अपनी व्यथाएं उंडेली। शब्द भूस्खलन में पत्थरों की तरह गिरे। सन्यासी ने बुद्ध की बुद्धि को प्रतिध्वनित करते हुए मुस्कुराया और एक शिक्षा साझा की। तुम्हारा मन एक बंदर है, डाली से डाली झूलता है। इसे बल से नहीं, बल्कि कोमल निरीक्षण से वश में करो। यहां संघर्ष तीव्र हुआ। अर्जुन ने पहले विरोध किया, लेकिन कैसे? मेरे विचार अनंत हैं। डर चरम पर पहुंचा जब उसने एक जीवन की कल्पना की, हमेशा फंसा हुआ। फिर भी सन्यासी ने उसे नदी के किनारे बिठाया, पैरों पर ठंडा पानी महसूस किया, उसकी कलकलाहट सुनी, ताजी मिट्टी की खुशबू ली। तुम्हारे विचार को धारा के पत्तों की तरह देखो, वो आते हैं, जाते हैं, उन्हें पकड़ो मत। दोहराव ने मजबूत किया, देखो और छोड़ दो, देखो और छोड़ दो। अर्जुन ने कोशिश की, उसकी सांस प्रवाह से सिंक हुई, अंदर बाहर, जैसे किनारे पर लहरें। दोस्तों, कभी सोचा है, जैसे ये बरगद धरती की गहराई में जड़ें जमाकर खड़ा है, वैसे ही इंसान की असली ताकत भी उसकी गहराई में छिपी होती है। सवाल है, क्या हम उस गहराई तक उतरने की हिम्मत रखते हैं? क्या हम सबके भीतर एक अनिरुद्ध बैठा है,
जो हर दिन सोचता है, डरता है और खुद से पूछता है, क्या होगा अगर? याद रखिए, क्या होगा अगर इंसान को मंजिल तक नहीं पहुंचाता। जो करना है अभी करना है, वही रास्ता खोलता है। समाधान का उदय। समाधान धीरे धीरे आया, संतोषजनक और विश्वसनीय। जैसे अर्जुन ने निरीक्षण किया, खुशी अप्रत्याशित रूप से उबली। एक पक्षी की पुकार की साधारण खुशी, त्वचा पर सूरज की गर्मी। अतीत की हानियों के लिए उदासी स्वीकृति में नरम हुई। उत्साह लौटा, उन्मादी नहीं बल्कि स्थिर। उसने तीर लगाया, मन साफ और छोड़ा। हिरण साफ गिरा, लेकिन इससे भी महत्वपूर्ण, अर्जुन स्वतंत्र महसूस किया। दांव, उसके गांव का अस्तित्व, उसका आत्ममूल्य एक गहन बदलाव में चुकाए गए। अतिचिंतन सुबह की धुंध की तरह घुल गया। बुद्ध की आवाज प्रेरणादायक रूप से ऊंची हुई। अर्जुन की तरह तुम भी यह स्वतंत्रता पा सकते हो। वर्तमान को गले लगाओ, इसमें अनंत संभावनाएं हैं। अपने भीतर लचीनापन खिलने दो, क्योंकि हर छोड़ा हुआ विचार शांति की ओर एक कदम है। सूक्ष्म रूप से एक कार्रवाई का आह्वान बुना गया। आज एक पल शांत बैठो, अपनी सांस देखो, स्पष्टता को अराजकता पर चुनने के लिए सशक्त महसूस करो। अनिरुद्ध, उसकी आंखों में पहचान के आंसू, अपनी युवावस्था की मासूमियत की उदासीन खिंचाव महसूस किया, अब पुनः प्राप्त करने योग्य। नैतिकता स्वाभाविक रूप से उभरी। अतिचिंतन हमें जकड़ता है, माइंडफुलनेस मुक्त करता है। अंत में हास्य। बुद्ध ने मजाक किया, यहाँ तक कि बंदर झूलने से थक जाता है अगर तुम उसे चिंता के केले खिलाना बंद कर दो। हंसी लहराई, शिक्षा को चिपका दिया। कथा जारी रही, शिक्षाओं पर विस्तार से। अर्जुन का घर लौटना, ग्रामीणों के खुश चेहरे, साझा हिरण के मांस का स्वाद, मसालों की खुशबू आग की चरारहट से मिलती। आंतरिक प्रतिबिंबों ने भावना गहरी की। अर्जुन ने सोचा, मैंने अपने सिर के छायाओं में कितना जीवन गंवा दिया। दोहराव गूंजा, वर्तमान क्षण, एकमात्र सच्चा घर। प्रेरणादायक स्वर ऊंचा किया गया, तुम अपने विचार नहीं हो, तुम वह आकाश हो जहां से वे गुजरते हैं। आत्मविश्वास से उठो, क्योंकि संभावना इंतजार कर रही है। सस्पेंस पूर्वाभासित ज्ञानोदय में समाप्त हुआ। गड़गड़ाहट में बारिश लाई, संदेह धो दिए, नवीनीकरण का प्रतीक। ये कथा तालकालहीन बुद्धि से निकली एक यादगार प्रभाव छोड़ती है। सरलता का अभ्यास करो, अनित्यता पर भरोसा रखो। जैसे बुद्ध ने समाप्त किया, जाओ आगे, नदी बहने दो और भीतर की शांति खोजो। याद रखो, तीर हमेशा दुश्मन पर नहीं, कभी कभी अपने ही डर पर चलाना पड़ता है। इस पल में पूरी तरह मौजूद होकर अपने विचारों और कार्यों पर फोकस करें। अतीत की यादों या भविष्य की चिंताओं में न फंसें, अभी के पल में रहें। इससे मन शांत होता है। नियंत्रण न करने योग्य को छोड़ो। जो चीजें आपके बस में नहीं, उन्हें जाने दें। इससे तनाव कम होता है। हर पल को पूरी सचेतता और ध्यान के साथ महसूस करें। सांस पर ध्यान केंद्रित करें, ये विचारों को नियंत्रित करने का सरल तरीका है। अनित्यता स्वीकारो। सब कुछ बदलता है, दुख भी गुजर जाता है। ये समझ दर्द को कम करती है। सरलता। जीवन को जटिल ना बनाएं, सरल तरीके से जीने से खुशी मिलती है। बिना जुड़ाव के निरीक्षण। विचारों को सिर्फ देखें, उनमें उलझे नहीं। इससे भावनाएं संतुलित रहती हैं। इन ज्ञानपूर्ण शिक्षाओं का वास्तविक महत्व यही है कि ये हमें वर्तमान क्षण में पूरी तरह उपस्थित होने, अपने विचारों और भावनाओं को समझने और जीवन के हर अनुभव को गहराई से महसूस करने की क्षमता देती हैं। ये शिक्षाएं बौद्ध दर्शन का आधार हैं, जो बताती हैं कि अतिचिंतन मन की एक आदत है जो पीड़ा बढ़ाती है। सरल भाषा में कहें तो ये हमें सिखाती हैं कि विचारों को बादलों की तरह गुजरने दें, ना कि उन्हें पकड़ कर रखें। अनुसंधान से पता चलता है कि ये तरीके चिंता और अवसाद को कम कर सकते हैं, लेकिन अगर कोई गंभीर मानसिक समस्या हो तो डॉक्टर की सलाह लें। उदाहरण के लिए बुद्ध कहते हैं, अतीत का पीछा मत करो, भविष्य का सपना मत देखो, मन को वर्तमान पर केंद्रित करो। ये सलाह जीवन को आसान बनाती है। कैसे अपनाएं? इन्हें अपनाने के लिए रोजाना 10 से 15 मिनट ध्यान करें, सांस लें और विचारों को बिना जज किए देखें। अगर कोई विवाद है तो कुछ लोग कहते हैं कि ये शिक्षाएं सभी संस्कृतियों में फिट नहीं बैठती, लेकिन ज्यादातर विशेषज्ञ इन्हें सार्वभौमिक मानते हैं। अधिक जानकारी के लिए ये वीडियो देखें जो वर्तमान में रहने पर फोकस करता है। बौद्ध दर्शन की ये गहन शिक्षाएं अतिचिंतन से मुक्ति का रास्ता दिखाती हैं, और इन्हें सरल भाषा में समझना जीवन को बदल सकता है। ये शिक्षाएं हजारों साल पुरानी हैं, लेकिन आधुनिक विज्ञान भी इन्हें समर्थन देता है, जैसे कि माइंडफुलनेस थेरेपी,
जो चिंता कम करने में इस्तेमाल होती है। हम प्रत्येक शिक्षा को विस्तार से देखेंगे, उनके विवरण, कहानी से संबंध और प्रेरित स्रोतों के साथ। अनुसंधान बताता है कि बौद्ध शिक्षाएं मन को शांत करने में प्रभावी हैं, लेकिन व्यक्तिगत अनुभवों में भिन्नता हो सकती है। कुछ लोगों को इन्हें अपनाने में समय लगता है, जबकि अन्यों को तुरंत फायदा मिलता है। हम इन शिक्षाओं को सरल उदाहरणों से समझाएंगे और जहां जरूरी हो वैज्ञानिक या ऐतिहासिक संदर्भ जोड़ेंगे। 1. वर्तमान पर फोकस करो, अभी के पल में जियो। ये शिक्षा कहती है कि अतीत चला गया है और भविष्य अनिश्चित है, इसलिए मन को वर्तमान पर केंद्रित रखें। सरल भाषा में, कल की चिंता या बीते दिनों के अफसोस में मत फंसो, जो अभी हो रहा है उसी पर ध्यान दो। इससे अतिचिंतन कम होता है, क्योंकि विचार भटकते नहीं। कहानी में अर्जुन विचारों को नदी पर तैरते पत्तों की तरह देखता है, जो गुजर जाते हैं। यह वर्तमान में रहने का प्रतीक है। प्रेरित स्रोत नदी पार करने की कथा है, जहां 2 भिक्षु नदी पार करते हैं और एक को छोड़कर आगे बढ़ जाते हैं, सिखाते हुए कि बोझ को ढोना मत। अनुसंधान बताता है कि बुद्ध कहते हैं, अतीत का पीछा मत करो, भविष्य का सपना मत देखो, मन को वर्तमान पर केंद्रित करो। ये शिक्षा जैन बौद्ध में भी महत्वपूर्ण है, जहां वर्तमान में रहना जागरूकता का आधार है। वैज्ञानिक रूप से ये माइंडफुलनेस की तरह है, जो तनाव कम करती है। उदाहरण, अगर आप काम पर हैं तो घर की चिंता मत करो, सिर्फ काम पर फोकस करो। अगर विवाद है तो कुछ विशेषज्ञ कहते हैं कि वर्तमान पर फोकस करना हमेशा आसान नहीं, लेकिन अभ्यास से संभव है। अधिक पढ़ें, ये लेख जो वर्तमान को पकड़ने पर बात करता है। 2. नियंत्रण न करने योग्य को छोड़ो, जो बस में नहीं उसे जाने दो। ये शिक्षा बताती है कि विचार अनित्य हैं, वे आते जाते हैं, उन्हें पकड़कर मत रखो। सरल शब्दों में, जीवन में कई चीजें आपके नियंत्रण से बाहर हैं, जैसे मौसम या दूसरों के विचार। इन्हें स्वीकार करो और आगे बढ़ो, इससे चिंता कम होती है। कहानी में सन्यासी अर्जुन को सलाह देता है कि विचारों को देखो, लेकिन पकड़ो मत, जैसे बादल गुजरते हैं। प्रेरित स्रोत बादल और पत्तों की उपमा है, जो बौद्ध कथाओं में आम है। अनुसंधान दिखाता है कि बौद्ध दर्शन में छोड़ना समाधि यानी शांति प्राप्त करने का तरीका है। आधुनिक मनोविज्ञान में ये इल्यूजन ऑफ कंट्रोल को छोड़ने जैसा है, जो तनाव कम करता है। उदाहरण, अगर कोई दोस्त जवाब नहीं देता तो सोचकर परेशान मत हो, उसे जाने दो। विवाद, कुछ कहते हैं कि छोड़ना मतलब लापरवाही नहीं, बल्कि बुद्धिमानी से कार्य करना। वीडियो देखें, ये जो जैन तरीके से छोड़ने पर बात करता है। 3. माइंडफुलनेस अभ्यास, सांस से मन शांत करो। माइंडफुलनेस का मतलब है वर्तमान में पूरी तरह उपस्थित रहना, विशेष रूप से सांस पर ध्यान देकर। सरल भाषा में, जब विचार ज्यादा आए तो सांस लो और उन्हें बिना जज किए देखो, इससे अतिचिंतन रुकता है। कहानी में अर्जुन अपनी सांस को नदी के प्रवाह से जोड़ता है, जो शांति लाता है। प्रेरित स्रोत ध्यान की सलाह है, जैसे विपश्यना, जहां विचारों को गुजरने देते हैं। अनुसंधान से पता चलता है कि ये अभ्यास ओसीडी जैसी समस्याओं में मदद करता है। जापानी जैन तकनीकें भी ओवरथिंकिंग रोकने के लिए ध्यान का इस्तेमाल करती हैं। उदाहरण, रोज 5 मिनट बैठो, सांस गिनो, विचार आए को कहो ये विचार है, और वापस सांस पर। विवाद, कुछ कहते हैं कि शुरुआत में मुश्किल लगता है, लेकिन अभ्यास से आसान। वीडियो देखें, ये गाइडेड मेडिटेशन। 4. अनित्यता स्वीकारो, सब बदलता है, दुख गुजरता है। अनित्यता का मतलब है कि कुछ भी स्थायी नहीं, सब बदलता है। सरल शब्दों में, खुशी दुख दोनों आते जाते हैं, इसे स्वीकार करो तो पीड़ा कम होती है। कहानी में बारिश संदेह धो देती है, जो बदलाव का प्रतीक है। प्रेरित स्रोत बुद्ध की अनित्यता पर उद्धरण है, जैसे सब कुछ उत्पन्न होता है और नष्ट होता है। अनुसंधान बताता है कि अनित्यता बौद्ध दर्शन का मूल है, जो दुख का कारण बताता है। मौत पर ध्यान भी इससे जुड़ा है, जो पश्चिमी कल्चर में सेंसिटिव है। उदाहरण, नौकरी चली गई तो सोचो ये भी गुजर जाएगा। विवाद, कुछ कहते हैं कि अनित्यता खुशी को भी प्रभावित करती है, लेकिन इससे सच्ची शांति मिलती है। आर्टिकल, ये जो वर्तमान को पकड़ने पर बात करता है। 5. सरलता, जीवन को आसान रखो। सरलता का मतलब है मानसिक अव्यवस्था कम करना, जटिल विचारों से दूर रहो। सरल शब्दों में, कम सामान, कम चिंताएं, इससे खुशी बढ़ती है। कहानी में अर्जुन सरल संवेदनाओं, जैसे सूरज की गर्मी में खुशी पाता है। प्रेरित स्रोत जैन सिद्धांत है,
जहां सरलता ध्यान का आधार है। अनुसंधान दिखाता है कि बौद्ध शिक्षा सरलता को नैतिकता से जोड़ती है, जैसे ईमानदारी से जीना। जैन में ये जागने का तरीका है। उदाहरण, घर में अनावश्यक सामान हटाओ, मन भी साफ होगा। विवाद, आधुनिक जीवन में सरलता मुश्किल लेकिन संभव है। वीडियो देखें, ये जो जैन तरीके से छोड़ने पर बात करता है। 6. बिना जुड़ाव के निरीक्षण, विचारों को सिर्फ देखो। ये शिक्षा कहती है कि विचारों को समान भाव से देखो, उनमें उलझो मत। सरल शब्दों में विचार आए तो उन्हें जाने दो, जैसे बादल गुजरते हैं। इससे भावनाएं संतुलित रहती हैं। कहानी में सरसों के बीज की समझ अनुकूलित है, जो सार्वभौमिक पीड़ा दिखाती है। प्रेरित स्रोत सार्वभौमिक पीड़ा की कहानी है, जहां बुद्ध दिखाते हैं कि दुख सबके जीवन में है। अनुसंधान बताता है कि गैर जुड़ाव लचीलापन लाता है। ये प्यार में भी लागू होता है। प्यार करो लेकिन चिपको मत। उदाहरण, गुस्सा आए तो सोचो ये गुस्सा है और जाने दो। विवाद, कुछ कहते हैं कि गैर जुड़ाव रिश्तों को प्रभावित करता है, लेकिन बौद्ध दर्शन कहता है कि इससे सच्चा प्यार बढ़ता है। और विचार बादल की तरह आते और चले जाते हैं। असली आज़ादी तब मिलती है जब हम उनसे बंधते नहीं, बस देखते हैं। बौद्ध विचारों और जीवन के सिद्धांत जो अति चिंतन यानी ओवर थिंकिंग से मुक्ति दिलाने में मदद करती हैं, सरल भाषा में समझने के लिए नीचे दी गई हैं। ये शिक्षाएं न केवल कहानी में अर्जुन के अनुभवों से जुड़ी हैं, बल्कि रोजमर्रा की जिंदगी में भी व्यावहारिक हैं। प्रत्येक शिक्षा को विस्तार से समझाया गया है, जिसमें इसका अर्थ, कहानी से संबंध, उदाहरण और इसे कैसे अपनाएं शामिल हैं। ये शिक्षाएं बौद्ध परंपराओं जैसे थेरवाद और जैन से प्रेरित हैं और आधुनिक मनोविज्ञान द्वारा समर्थित हैं, जो मानसिक शांति के लिए प्रभावी पाई गई हैं। हालांकि कुछ लोग कहते हैं कि ये हर किसी के लिए तुरंत काम नहीं करती और अभ्यास की जरूरत होती है। वर्तमान पर फोकस, अभी के पल में जीना। ये शिक्षा कहती है कि अतीत की यादों या भविष्य की चिंताओं में फंसने के बजाय हमें अभी जो हो रहा है उसी पर ध्यान देना चाहिए। जब हम वर्तमान में रहते हैं तो अनावश्यक विचार कम होते हैं और मन शांत रहता है। कहानी से संबंध, अर्जुन अपने विचारों को नदी पर तैरते पत्तों की तरह देखता है, जो आते हैं और चले जाते हैं। ये दिखाता है कि वो वर्तमान में रहकर चिंताओं से मुक्त होता है। मान लीजिए आप ऑफिस में हैं और घर की समस्याओं के बारे में सोच रहे हैं। इसके बजाय अगर आप सिर्फ अपने काम पर ध्यान दें, जैसे कागज की आवाज, टाइपिंग की ध्वनि, तो आपका मन शांत रहेगा। कैसे अपनाएं? रोज 5 मिनट के लिए रुकें, अपने आसपास की चीजों को देखें, पेड़, हवा, आवाजें, सांस लें और सिर्फ अभी के पल को महसूस करें। वैज्ञानिक आधार, अनुसंधान बताता है कि माइंडफुलनेस, जो वर्तमान पर फोकस करती है, चिंता और तनाव को 20 से 30% तक कम कर सकती है। विवाद, कुछ लोग कहते हैं कि वर्तमान में रहना मुश्किल है, खासकर अगर अतीत में कोई बड़ा दुख हो, लेकिन अभ्यास से ये आसान हो जाता है। अधिक जानकारी के लिए टेकिंग होल्ड ऑफ द प्रेजेंट मोमेंट। नियंत्रण न करने योग्य को छोड़ो, जो आपके बस में नहीं उसे जाने दो। कई चीजें जैसे दूसरों की राय या मौसम हमारे नियंत्रण में नहीं होती। इनके बारे में सोचकर परेशान होने से कोई फायदा नहीं। इस शिक्षा में कहा गया है कि ऐसी चीजों को स्वीकार करें और आगे बढ़ें। कहानी से संबंध, सन्यासी अर्जुन को सिखाता है कि विचारों को बादलों की तरह गुजरने दें, उन्हें पकड़ने की कोशिश ना करें। इससे अर्जुन की चिंताएं कम होती हैं। अगर कोई दोस्त आपका मैसेज नहीं पढ़ता तो बार बार सोचने के बजाय क्या मैंने कुछ गलत कहा, इसे छोड़ दें और अपनी बाकी दिनचर्या पर ध्यान दें। कैसे अपनाएं? जब चिंता आए तो खुद से पूछें, क्या ये मेरे नियंत्रण में है? अगर नहीं तो गहरी सांस लें और कहें, मैं इसे छोड़ रहा हूँ। वैज्ञानिक आधार, मनोविज्ञान में इसे इल्यूजन ऑफ कंट्रोल छोड़ना कहते हैं, जो तनाव को कम करता है। विवाद, कुछ लोग सोचते हैं कि छोड़ना मतलब लापरवाही है, लेकिन बौद्ध दर्शन कहता है कि यह बुद्धिमानी से कार्य करने का तरीका है। देखें, लेटिंग गो ऑफ द इल्यूजन ऑफ कंट्रोल। माइंडफुलनेस अभ्यास, सांस से मन को शांत करें। माइंडफुलनेस का मतलब है पूरी तरह वर्तमान में रहना और सांस पर ध्यान देना। जब विचार बहुत ज्यादा हों तो सांस पर फोकस करने से मन शांत होता है। कहानी से संबंध, अर्जुन अपनी सांस को नदी के प्रवाह के साथ जोड़ता है। इससे उसका मन स्थिर होता है और वो अपने विचारों से नहीं उलझता। अगर आप रात को सो नहीं पा रहे क्योंकि दिमाग में विचार दौड़ रहे हैं, तो 10 बार धीरे धीरे सांस लें और गिने। इससे नींद आसान होगी। कैसे अपनाएं? रोज सुबह 5 मिनट के लिए शांत बैठें, सांस को नाक से अंदर और बाहर जाते हुए महसूस करें। अगर विचार आए तो कहें, ये सिर्फ एक विचार है, और सांस पर लौटें। वैज्ञानिक आधार, विपस्सना ध्यान मस्तिष्क के न्यूरोप्लास्टिसिटी को बढ़ाता है, जो चिंता को कम करता है, खासकर ओसीडी जैसी समस्याओं में। विवाद, कुछ लोग कहते हैं कि शुरुआत में ध्यान करना मुश्किल लगता है, लेकिन 2-3 हफ्ते के अभ्यास से फायदा दिखता है।
वीडियो देखें हाउ टू स्टॉप ओवरथिंकिंग गाइडेड मेडिटेशन। 2. नियंत्रण न करने योग्य को छोड़ो। जो आपके बस में नहीं उसे जाने दो। कई चीज़ें जैसे दूसरों की राय या मौसम हमारे नियंत्रण में नहीं होती। इनके बारे में सोचकर परेशान होने से कोई फायदा नहीं। इस शिक्षा में कहा गया है कि ऐसी चीज़ों को स्वीकार करें और आगे बढ़ें। कहानी से संबंध। सन्यासी अर्जुन को सिखाता है कि विचारों को बादलों की तरह गुजरने दें, उन्हें पकड़ने की कोशिश न करें। इससे अर्जुन की चिंताएं कम होती हैं। अगर कोई दोस्त आपका मैसेज नहीं पढ़ता तो बार बार सोचने के बजाय क्या मैंने कुछ गलत कहा, इसे छोड़ दें और अपनी बाकी दिनचर्या पर ध्यान दें। जीवन में सबसे भारी बोझ वही है जिसे हम छोड़ सकते हैं पर छोड़ते नहीं। सच तो यही है, छोड़ना ही मुक्त होना है। कैसे अपनाएं? जब चिंता आए तो खुद से पूछें, क्या यह मेरे नियंत्रण में है? अगर नहीं तो गहरी सांस लें और कहें, मैं इसे छोड़ रहा हूँ। वैज्ञानिक आधार। मनोविज्ञान में इसे इल्यूजन ऑफ कंट्रोल छोड़ना कहते हैं, जो तनाव को कम करता है। विवाद। कुछ लोग सोचते हैं कि छोड़ना मतलब लापरवाही है, लेकिन बौद्ध दर्शन कहता है कि यह बुद्धिमानी से कार्य करने का तरीका है। देखें। 3. माइंडफुलनेस अभ्यास। सांस से मन को शांत करें। माइंडफुलनेस का मतलब है पूरी तरह वर्तमान में रहना और सांस पर ध्यान देना। जब विचार बहुत ज्यादा हों तो सांस पर फोकस करने से मन शांत होता है। कहानी से संबंध। अर्जुन अपनी सांस को नदी के प्रवाह के साथ जोड़ता है। इससे उसका मन स्थिर होता है और वो अपने विचारों से नहीं उलझता। अगर आप रात को सो नहीं पा रहे क्योंकि दिमाग में विचार दौड़ रहे हैं तो 10 बार धीरे धीरे सांस लें और गिनें। इससे नींद आसान होगी। कैसे अपनाएं? रोज सुबह 5 मिनट के लिए शांत बैठें। सांस को नाक से अंदर और बाहर जाते हुए महसूस करें। अगर विचार आए तो कहें, यह सिर्फ एक विचार है, और सांस पर लौटें। वैज्ञानिक आधार। विपश्यना ध्यान मस्तिष्क के न्यूरोप्लास्टिसिटी को बढ़ाता है, जो चिंता को कम करता है, खासकर ओसीडी जैसी समस्याओं में। विवाद। कुछ लोग कहते हैं कि शुरुआत में ध्यान करना मुश्किल लगता है, लेकिन 2 से 3 हफ्ते के अभ्यास से फायदा दिखता है। 4. अनित्यता स्वीकारो। सब कुछ बदलता है, दुख भी गुजरता है। इस दुनिया में कुछ भी स्थायी नहीं। खुशी, दुख, सब कुछ बदलता रहता है। इसे स्वीकार करने से चिंता कम होती है, क्योंकि हम समझते हैं कि बुरा समय भी बीत जाएगा। कहानी से संबंध। कहानी में बारिश अर्जुन के संदेहों को धो देती है, जो अनित्यता का प्रतीक है। कुछ भी हमेशा नहीं रहता। अगर आपकी नौकरी चली गई तो सोचें, यह समय भी गुजर जाएगा। इससे हौसला बना रहता है। कैसे अपनाएं? जब दुख आए तो याद करें कि ये स्थायी नहीं। एक कागज पर लिखें, ये भी बीत जाएगा, और इसे बार बार पढ़ें। वैज्ञानिक आधार। अनित्यता बौद्ध दर्शन का मूल है और दुख का कारण समझने में मदद करती है। यह अवसाद को कम करने में सहायक है। विवाद। कुछ लोग कहते हैं कि अनित्यता का विचार खुशी को भी प्रभावित करता है, लेकिन बौद्ध दर्शन सिखाता है कि इससे सच्ची शांति मिलती है। पढ़ें एम्ब्रेसिंग इम्पर्मनेंस। बिना जुड़ाव के निरीक्षण। विचारों को सिर्फ देखें, विचारों को बिना जज किए या उनमें उलझे देखें, जैसे आप बादल देखते हैं। इससे भावनाएं संतुलित रहती हैं और अतिचिंतन रुकता है। कहानी से संबंध। सन्यासी अर्जुन को विचारों को बिना पकड़े देखने की सलाह देता है, जो सरसों के बीज की कहानी से प्रेरित है, जहां बुद्ध सिखाते हैं कि दुख सबके जीवन में है। अगर गुस्सा आए तो सोचें, ये गुस्सा है, और उसे जाने दें। उसे बढ़ाने की जरूरत नहीं। कैसे अपनाएं? जब कोई विचार परेशान करे, उसे नाम दें, जैसे ये चिंता है, और सांस पर ध्यान दें। इसे बार बार करें। वैज्ञानिक आधार। गैर जुड़ाव लचीलापन बढ़ाता है और मानसिक स्वास्थ्य में सुधार करता है। कुछ लोग कहते हैं कि गैर जुड़ाव रिश्तों को ठंडा करता है, लेकिन बौद्ध दर्शन कहता है कि ये सच्ची करुणा को बढ़ाता है। पढ़ें दुक्खा एंड द आर्ट ऑफ नॉन अटैचमेंट। इन शिक्षाओं को अपनाने का तरीका। इन शिक्षाओं को जिंदगी में लाने के लिए छोटे छोटे कदम उठाएं। बुद्ध ने बहुत स्पष्ट रूप से कहा था। बुद्ध कहते हैं, साक्षी बन जाओ। अपने मन को देखो और उसे पकड़ो मत। मन में कोई भी विचार आए, डर हो, चिंता हो, दुख हो, उसे सिर्फ देखो। भागो मत, लड़ो मत, उसे होने दो और तुम सिर्फ देखो। जैसे कोई नदी बह रही हो, तुम किनारे पर खड़े होकर देख रहे हो।
धीरे धीरे वो विचार कमजोर पड़ जाएगा और फिर वो चला जाएगा। बस यहीं से मुक्ति की शुरुआत होती है। भविष्य के लिए चिंता मत करो, जो अभी है वही सबसे बड़ा उपहार है। वर्तमान को समझो, यही समाधान है। अगर हम सिर्फ वर्तमान क्षण पर ध्यान दें, सिर्फ एक सांस पर ध्यान लगाएं, तो हम पाएंगे कि डर का कोई ठोस आधार है ही नहीं। डर सिर्फ कल्पना में रहता है, और कल्पना को खत्म करना हो तो ध्यान को अपने जीवन का हिस्सा बना लो। बुद्ध ने ध्यान को मन का स्नान कहा था। जैसे रोज शरीर को साफ करते हो, वैसे ही मन को भी हर दिन ध्यान से साफ करो। ये चिंता का सबसे सीधा इलाज है। तीसरा डर, अकेले रह जाने का डर। इंसान के भीतर सबसे छुपा हुआ डर यही होता है कि कहीं मैं अकेला ना पड़ जाऊं। इसी डर की वजह से हम गलत रिश्तों में बंधे रहते हैं, जहरीले लोगों के साथ समझौता करते हैं और खुद को भूल जाते हैं। बुद्ध ने कहा था, अगर आप अकेले रहना नहीं सीखते तो आप कभी खुद को नहीं जान पाओगे। जो अकेले रहने की कला जान गया, वो जीवन की गहराई को छू गया। अकेलापन कोई अभिशाप नहीं है, ये आत्मज्ञान का पहला दरवाजा है। जब आप अपने भीतर उतरते हैं तो वहाँ एक गहरा सन्नाटा मिलता है, लेकिन उसी सन्नाटे में आपको अपना सच्चा स्वरूप दिखता है। चौथा डर, मरने का डर। ये डर हर इंसान के भीतर चुपचाप बैठा होता है, चाहे वो माने या ना माने। मृत्यु का डर हमारे सारे निर्णयों पर असर डालता है। हम इसलिए डरते हैं कि हम जी नहीं पाए हैं। बुद्ध ने इस पर बड़ी सुंदर बात कही थी। मृत्यु का डर उसे होता है जिसने कभी जीवन को नहीं जिया। जिसने हर क्षण को जाग कर जिया, उसके लिए मृत्यु एक अगला पड़ाव है, कोई अंत नहीं। डर का इलाज जीना है, पूरे होश से, पूरे प्रेम से, पूरे संबंध से अपने जीवन को जीना। हर दिन कुछ ऐसा करना जिससे आत्मा मुस्कुरा उठे। तभी मृत्यु से डर खत्म होता है, क्योंकि तब जीवन अधूरा नहीं रहता। अस्वीकार का डर, भविष्य की चिंता, अकेलेपन का डर और मृत्यु का भय। दोस्त, एक बात बताओ, कितनी बार ऐसा होता है कि तुम्हारे दिमाग में इतने थॉट्स घूमते हैं कि तुम रात भर सो नहीं पाते, या ऑफिस में बैठे हो और मन घर की प्रॉब्लम्स में उलझा हुआ है। यही है ओवरथिंकिंग। और बुद्ध कहते थे, मन का असली दुख अंदर ही बनता है। आज हम बात करेंगे उन्हीं सिंपल पर पावरफुल टीचिंग्स की जो तुम्हें ओवरथिंकिंग से आज़ादी दे सकती है। सोच के देखो, हमारी आधी टेंशन या तो पास्ट से आती है या फ्यूचर से। लेकिन बुद्ध का मैसेज सिंपल था, अभी में जियो। जैसे अर्जुन ने अपने थॉट्स को नदी के पत्तों की तरह देखा, आ रहे हैं जा रहे हैं। तुम भी ट्राई करो। अभी बस 5 सेकंड के लिए अपनी सांस को नोटिस करो। क्या फील हुआ? बस इतना सा पॉज तुम्हारी माइंड की स्पीड को स्लो कर देता है। अब मान लो तुमने एक दोस्त को मैसेज किया और उसने रिप्लाई नहीं दिया। अब दिमाग में शुरू हो जाता है, मैंने कुछ गलत कहा क्या? वो इग्नोर कर रहा है क्या? अरे भाई, ये सब तुम्हारे कंट्रोल में है ही नहीं। बुद्ध कहते हैं, जो तुम्हारे बस में नहीं है उसे छोड़ दो, क्योंकि जितना ज्यादा तुम चिपकते हो उतना ज्यादा तुम खुद को हर्ट करते हो। अगला पॉइंट सिंपल है, सांस। ओवरथिंकिंग के बीच में सांस तुम्हारा बेस्ट दोस्त है। अर्जुन ने भी अपनी सांस को नदी के फ्लो के साथ कनेक्ट किया था। तुम भी ट्राई करो। रात को जब नींद ना आए, बस 10 डीप ब्रेथ्स लो, धीरे धीरे। तुम देखो, दिमाग अपने आप शांत हो जाएगा। एक और बड़ी टीचिंग है, सब कुछ टेम्परेरी है। जॉब चली गई, रिलेशन खत्म हो गया, उस वक्त लगता है लाइफ रुक गई है। लेकिन बुद्ध कहते हैं, ये भी गुजर जाएगा। बस लिख लो एक पेपर पे कि ये वक्त भी निकल जाएगा। तुम देखोगे मन हल्का हो जाता है। अब बात करते हैं सिंप्लिसिटी की। तुम्हारा रूम देखो, कितना एक्स्ट्रा सामान पड़ा है। हर एक्स्ट्रा चीज एक एक्स्ट्रा थॉट बन जाती है। अर्जुन को भी सबसे ज्यादा सुकून मिला था सिंपल चीजें देखकर। सनलाइट, बर्ड्स की आवाज। जिंदगी को जितना सिंपल करोगे उतना ही ओवरथिंकिंग कम होगी। लास्ट पॉइंट, डिटैच होना। मतलब थॉट्स को बस देखना, पकड़ना नहीं। जैसे क्लाउड्स को देखते हो, वैसे थॉट्स को आने दो, जाने दो। गुस्सा आया, बस बोलो, अच्छा ये गुस्सा है, उससे और फ्यूल मत दो। बुद्ध कहते थे, ऑब्जर्व, डोंट अटैच, और वही तुम्हें असली फ्रीडम देता है। दोस्त, सच बोलो, सबसे बड़े डर कौन से होते हैं? फ्यूचर की चिंता, अकेलेपन का डर, रिजेक्शन का फियर,
और डेथ का फियर। बुद्ध कहते थे, जो जिंदगी को पूरे होशियारी और प्यार से जीता है, उसके लिए मौत भी बस एक अगला पड़ाव है। मतलब डर खत्म, सिर्फ एक्सेप्टेंस बचा। तो दोस्त, ओवर थिंकिंग का इलाज एक शॉर्टकट नहीं है, ये एक प्रैक्टिस है। प्रेजेंट में जियो, जो कंट्रोल में नहीं उसे छोड़ो, सांस को अपना एंकर बनाओ। याद रखो, सब टेम्परेरी है। लाइफ सिंपल रखो और थॉट्स को सिर्फ ऑब्जर्व करो। और याद रखना, जब तुम खुद को ऑब्जर्व करना शुरू कर दोगे, वहीं से मुक्ति का रास्ता खुल जाता है। अगर ये बात दिल को लगी तो इस वीडियो को लाइक करो, शेयर करो और कमेंट में बताओ तुम सबसे ज्यादा किस बात पर ओवरथिंक करते हो।